हेलो बच्चों, संख्या पद्धति पार्ट 7 वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 6 वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, संख्या रेखा से आप पहले से ही परिचित हैं। एक ऐसे सीधी रेखा होती है, बीच में शून्य होता है, दाहिने साइड में धनात्मक संख्या और बाएं साइड में ऋणात्मक संख्या। अब हम इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक और चीज़ के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप जानते हो जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। अगर ये ABC इसका कोण B 90 डिग्री का है तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का एक ये होता है, थ्योरम होता है, जिसमें कहा जाता है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण कौन सा भुजा होता है? ये वाला। ये भुजा जो होता है, जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कहा जाता है कर्ण, और ये इसको लंब, ये वाला होता है आधार। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले याद रखना है, तब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज है। यदि इस समकोण त्रिभुज का आधार जो है 2 सेंटीमीटर होगा और लंब 1 सेंटीमीटर होगा, तो कर्ण कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4। कर्ण स्क्वायर बराबर 1 प्लस 4, यानी कर्ण बराबर √5। 4 + 1 5 हो जाएगा, स्क्वायर हट के यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, ये √5 होगा। यानी हमें क्या करना है, ये क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मुझे √5 ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने लंब को 1 और 2 माना। आपको यदि मान लिए इसके जगह पे आपको √3 रहता दिया, यहाँ √3 ड्रॉ करना रहता, तो √3 कैसे आएगा? आप अगर √3 आने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि √3 बराबर क्या हो सकता है? 1 + 2 रहने से √3 आएगा, यानी कि एक लंब मान लिया 1 का स्क्वायर रहेगा, और ये 2 कब आएगा? √2 का स्क्वायर। इस तरह से आपको मान के चलना है। तो आपको √5 ड्रॉ करना है। √5 आएगा 1 + 4 स्क्वायर रूट 4, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम √5 प्राप्त कर सकते हैं यदि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 2 सेंटीमीटर और लंब 1 सेंटीमीटर होगा। अब इसको संख्या रेखा में हम किस तरह से दिखाएंगे वो समझते हैं। ये हमारा संख्या रेखा हो गया है ना। तो इस संख्या रेखा में हम स्केल की सहायता से 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम 1, 2, 3 इस तरह से 1-1 इकाई ले लिए, है ना। तो हमको ये आधार जो होना चाहिए 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला आधार से हमें एक लंब, एक 90 डिग्री 1 सेंटीमीटर का खींचना है। ये मान लिया 1 सेंटीमीटर का 90 डिग्री कोण बनाते हुए लंब खींचा। ठीक है, अब इसको जब हम ये 0 के साथ मिला देंगे, ये जो हो गया ये इसका कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण हुआ। अब क्या हुआ कि ये वाला, ये आधार 2, ये 1, तो ये कर्ण की लंबाई कितनी हुई? √5 हो गया, क्योंकि हम देखें कर्ण स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो कर्ण बराबर √5 आया। ये वाली जो लंबाई है ये √5 सेंटीमीटर की है।
तो इस √5 सेंटीमीटर लंबे से अगर हम ये कंपास से चाप बनाएंगे तो ये चाप जहाँ जहाँ भी कट करेगी उसकी लंबाई 0 से जो है कितना होगा √5, क्योंकि हम देखिए हम लोग ये शून्य को हम लोग सेंटर मान के अभी इतनी लंबाई, ये लंबाई जो है ये वाला लंबाई क्या है √5 है। √5 को त्रिज्या मान के अगर एक वृत्त की कल्पना कर रहे हैं, ये वृत्त हमने ड्रॉ किया, तो ये वृत्त का प्रत्येक बिंदु 0 से कितना दूरी पर होगा, त्रिज्या √5 है मतलब √5 दूरी पर, और ये वृत्त इस संख्या रेखा पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी √5। तो इस तरह से हम संख्या रेखा में ये वाली जो बिंदु है इसको हम मान लेते हैं बिंदु P। ये बिंदु P जो है OP, यानी OP का दूरी होगा √5, संख्या रेखा में हमने दर्शा दिया। अब आप चाहे तो ये वृत्त का जो ये वाला भाग है इसको आप मिटा भी सकते हैं, आप ड्रॉ नहीं भी करते तो चलता, केवल आप इसमें कंपास को पॉइंट करके ऐसे पॉइंट करके ड्रॉ करते, केवल ऐसे करते कि ये वाले संख्या रेखा पे कहाँ प्रतिच्छेद करिए, उसी को प्रतिच्छेद करके भी आप OP दिखा सकते थे। ठीक है।